हेलो एवरीवन, एएमयू बीटेक एंट्रेंस 2023 का पेपर हो चुका है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एएमयू 2023 का जो पेपर आज हुआ है 14 मई के दिन, उसका लेवल क्या है, फिजिक्स का लेवल क्या है, केमिस्ट्री का लेवल क्या है और मैथमेटिक्स का लेवल क्या है, यानी कि पीसीएम तीनों सब्जेक्ट के लेवल के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था और इस साल का पेपर कैसा है, और इस बार कट ऑफ कितने जाने वाली है, आपका कितना मार्क्स अगर आता है तो आप सेफ साइड है, आपका सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा, या फिर वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है कि नहीं है। इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देखते हैं कि जो एएमयू ट्रिपल ई है यानी कि एएमयू बीटेक एंट्रेंस है, केमिस्ट्री का जो पेपर होता है हर साल इजी आता है। ठीक है, इजी से मॉडरेट के बीच में रहता है हर साल पेपर, चाहे आप 2022 का पेपर ले लें, 21 का, 20 का, और 17 से लेकर के या 16 से लेकर के अब तक देखेंगे तो केमिस्ट्री का पेपर जो रहता है वो इजी से मॉडरेट के बीच में रहता है। हमेशा केमिस्ट्री का पेपर ऐसे ही आया है। अगर हम बात करें तो जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन होता है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। इस साल की अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो पेपर है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो पेपर है वो मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट का पेपर है, मॉडरेट पेपर है और बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है। ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, मॉडरेट पेपर हम ये बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स को हम कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्शन का सवाल है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन है, स्क्यू लाइन्स के बीच में, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और हर साल रिपीटिंग सवाल है, बहुत सारे हर साल आता रहता है इस टाइप के सवाल है। तो कुछ क्वेश्चन जो रिपीटिंग सवाल है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं नए भी हैं, तो हम ये कह सकते हैं मैथमेटिक्स का जो है वो ओवरऑल मॉडरेट पेपर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर है वो मॉडरेट है। एएमयू ट्रिपल ई जिस तरीके से आता है, जिस तरीके से स्टूडेंट की प्रिपरेशन करानी चाहिए उसी तरीके से पेपर आया है। पेपर इजी तो हम ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी आया हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं आया हुआ है, पेपर मॉडरेट है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट 80 प्लस लाने की सोचा होगा तो वो ला सकता है, 80 प्लस बहुत ही आसानी से ला सकता है। अगर हम बात करें कट ऑफ की कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए कि आपको सिलेक्शन के लिए कितना नंबर अगर आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अगर 60 प्लस आ रहे हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट है, आपके मार्क्स 60 प्लस आ रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन मोर देन 90% चांस है कि आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाएगा अगर आपके मार्क्स 60 प्लस आ रहे हैं। तो एक्सटर्नल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इंटरनल स्टूडेंट की, इंटरनल स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50 प्लस आ रहे हैं तो उसका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में आने का पूरा चांस है। यानी कि एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर 60 प्लस है और इंटरनल स्टूडेंट 50 प्लस है तो उसका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस है। अब अगर बात करते हैं किसी एक्सटर्नल स्टूडेंट का 55 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है और इंटरनल स्टूडेंट का 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है, तो क्या उसका सिलेक्शन होने का चांस है कि नहीं है? तो उसके भी सिलेक्शन होने का चांस है। अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट के मार्क्स 50 और 60 के बीच में है तो उसके भी सिलेक्शन होने का चांस है। हो सकता है सिलेक्टेड लिस्ट में भी नाम आने का चांस है थोड़ा सा। अगर हो सकता है सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं आए तो वेटिंग में जा सकता है 50 प्लस वाला, लेकिन वेटिंग क्लियर हो जाएगी। 50 प्लस अगर आपकी मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी अगर वेटिंग आती है 200-300 वेटिंग तक आती है, तो 200-300-400 वेटिंग तो एएमयू में बहुत ही आराम से क्लियर हो जा रही है पिछले 2-3 साल से। तो अगर आपके 50 प्लस एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो आपका ये मान सकते हैं कि आपका कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगा। और इंटरनल स्टूडेंट्स अगर 40 प्लस है, 35 प्लस भी है, तो इंटरनल स्टूडेंट का अगर वेटिंग में भी नाम आता है तो उसका भी हो जाएगा। अब बात आती है एक्सटर्नल स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 40 प्लस है और इंटरनल स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 25 प्लस है या 30 प्लस है, क्या उनको भी सिलेक्शन का मौका मिल सकता है? तो हाँ, मिल सकता है, ऐसा नहीं है, उनको मिल सकता है। फूड टेक्नोलॉजी, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ये सब मिलने का चांस रहेगा। हो सकता है बाद में अपग्रेड होकर के कुछ और भी मिल सकता है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलेगा। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो ये हो गया लोवेस्ट कट ऑफ, यानी कि आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, तो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की मैं बात करूं एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके मार्क्स 80 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ साइड है, आपको कंप्यूटर साइंस मिलने का पूरा चांस है। इंटरनल स्टूडेंट अगर उसके मार्क्स 70 प्लस आ रहे हैं तो उसको कंप्यूटर साइंस मिलने का पूरा चांस है। कट ऑफ का जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2020 और 2021 के कट ऑफ में वेरिएशन हुआ था, बहुत ही ज्यादा कट ऑफ का वेरिएशन हुआ था। इस साल उतना ज्यादा कट ऑफ का वेरिएशन होने का चांस नहीं है, क्योंकि जो पेपर है वो मॉडरेट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना ईजी है। लास्ट ईयर के अगर पेपर से हम कंपेयर करें तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जो एएमयू का पेपर का पैटर्न रहा है उसी तरीके से एएमयू का पेपर इस बार भी आए। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ अच्छे सवाल भी रहते हैं, उसी तरीके से एएमयू
ट्रिपल ई का पेपर आया है। तो अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट के 80+ आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन का पूरा चांस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल सकता है। इंटरनल 70+ है तो उनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलने का पूरा चांस है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपकी होने वाली है काउंसलिंग, और हम काउंसलिंग में पूरे आप सबके साथ में रहेंगे जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, जब तक कि आपका एडमिशन कार्ड नहीं जनरेट हो जाएगा और फीस स्लिप नहीं जनरेट हो जाएगा। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब अगर बात करते हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट के मार्क्स अगर 70 से कम आ रहे हैं, 70 से कम आ रहे हैं और 60 से 70 के बीच में, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलने का पूरा चांस है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल सकता है 60 से 70 के बीच में। इंटरनल स्टूडेंट अगर 50 से 60 के बीच में, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल सकता है। बात आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल स्टूडेंट की, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स 55+ है, 55+ के ऊपर है, तो उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब मिलने का चांस है। यानी कि अगर आपके मार्क्स 60+ आ रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एआई ये सब मिलने का चांस है। मे भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई ब्रांचेज, ये हो गई कट ऑफ कौन कौन से ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट की, तो इंटरनल का 70+ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, और अगर 70+ उसका 60 नहीं, उसका हम अगर कहें 55 और 70 के बीच में है, तो उसको इलेक्ट्रिकल, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, अब बात आती है अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट है, एक्सटर्नल स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50 से कम आ जाते हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट के मार्क्स अगर 50 से कम आ जाते हैं या 55 से कम आ जाते हैं, तो उनको क्या रहेगा कि उनको कौन कौन सी ब्रांचें मिल सकती है। उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है, सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल सकता है, पेट्रोकेमिकल, केमिकल और फूड टेक्नोलॉजी ये सब मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनल स्टूडेंट का अगर मार्क्स 45 के नीचे आ रहा है या 50 के नीचे आ रहा है, ठीक है, 45 से नीचे आ रहा है, तो उनको क्या रहेगा कि उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी ये सब ब्रांचेज मिलने का चांस रहेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, और एक लाइव सेशन भी करेंगे। आंसर की आ जाती है जैसे ही हम आपको अपलोड करेंगे, अपनी भी आंसर की हम लोग बना रहे हैं, अभी हम आप लोग को अपलोड कर देंगे। अभी मैं इसलिए आया हुआ था ताकि आपको एक आइडिया लगा दूं, आपको एक आइडिया पता चल जाए कि किस तरीके से कट ऑफ का वेरिएशन हो सकता है, कितने मार्क्स पे आप सेफ साइड में हैं और कितने मार्क्स पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे और जो पेपर है एग्जैक्टली उसके बारे में और बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। ओके, थैंक यू।